बहुत मजबूरी रही है। कोई किसी के घर में जनप्रतिनिधि है, वो त्याग पत्र देगा तो भी उसको ले लेंगे आप। हमारा मानना है कि बहुत कम मानदेय है, लेकिन ठीक है, हमसे नीचे भी अन्वेषकों का भी कम है, आंगनबाड़ी का कम है, रसोइयों का कम है। इस्तीफा देना आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिक्षा मित्रों के समायोजन को लेकर, नियमित करने को लेकर लगातार शिक्षा मित्र संघ के द्वारा, शिक्षा मित्र साथियों के द्वारा संघर्ष किया जा रहा है। शिक्षा मित्र संघ के पदाधिकारियों का दिल्ली का दौरा भी किया है। जहर खाना, मौत को गले लगाना ये विकल्प नहीं है। विकल्प का रास्ता हम लोगों ने चुना है, हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष से समाधान में बहुत तेजी से हम लोग बढ़ रहे हैं। अब जिसको विलंब हो गया है तो कोई कहता कल होगा, परसों होगा, आज नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? तो इन तमाम सवालों का जवाब है, जिस दिन होगा उस दिन आपको जवाब मिल जाएगा। और मेरा निवेदन फिर शिक्षा मित्र भाइयों बहनों से है कि अपने दायित्वों का निर्वहन करिए, कर्तव्यों का पालन करिए, विद्यालय परिवार से आप संपर्क में रहिए, विद्यालय परिवार को आप इकट्ठा रखिए और ऐसी स्थिति ना आए कि एक शिक्षा मित्र के कारण पूरा शिक्षा मित्र समाज बदनाम हो, एक अनुदेशक के कारण पूरा अनुदेशक बदनाम हो। ऐसी परिस्थितियों को भी मुझे संज्ञान में रखना और ध्यान में रखना है। इसलिए मेरा निवेदन है, जिनका भी प्रकरण ऐसा है, व्यक्तिगत रूप से अगर लिखित रूप से वो संगठन से अनुरोध करेंगे और समस्या से अवगत कराएंगे तो संगठन पूरी तरह से एक एक शिक्षा मित्रों के साथ खड़ा है और इस लड़ाई को भी लड़ने का काम करेगा। और जब तक ये बात हवा में तैर रही है तो इस पर हमारा कोई कमिटमेंट नहीं है। जैसे ही हमारे साथी, हमारे भाई बहन हमको अवगत कराएंगे, उनकी सच्चाई से हम अवगत हो जाएंगे, उस हिसाब से हम पैरवी का प्रयास करेंगे। जी मिश्रा जी। शुक्ला जी, मेरा इसमें एक सवाल है आपसे। आज सरकार ने ये खबर पढ़ ली कि शिक्षा मित्र स्कूल नहीं जा रहे हैं और 50,000 बच्चों का, जो कि आंकड़ा कहीं से गले नहीं उतर सकता, किसी से भी पूछ लो उसके गले नहीं उतरेगा। दूसरे खबर में नीचे संवाद लिखा हुआ है, जो हमारा टेक्निकल काम होता है हम पत्रकारों का, मतलब किसी से पूछा और उसने खबर छाप दी है। आप ये समझिए, क्या शिक्षा निदेशक पूरे विभाग को नहीं देखती हैं? क्या जिसने भी लेटर बनाया होगा उसने ये नहीं अंदाज लगाया कि इसमें एक शिक्षा मित्र पर कितने छात्र आ रहे हैं? साथ में उसमें एक नोट लिखा हुआ है कि शिक्षा मित्र अल्प मानदेय के चलते दूरियां बना रहा है, तो उस पर नहीं उन्होंने लेटर लिखा प्रशासन को कि ये जो वेतन बढ़ाने की व्यवस्था ये जल्दी करिए, वरना बहुत से शिक्षा मित्र एब्सेंट हो जाएंगे, बहुत से शिक्षा मित्र नौकरी छोड़ देंगे, बहुत से शिक्षा मित्र भूखे मर रहे हैं, बहुतों की जान चली गई। ये सरकार को नहीं लिख सकती थी? वो लेटर लिख सकती थी, उनके अंडर है, वो लिख सकती थी। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा को वो लिख सकती थी, अपर प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा को, वो बेसिक शिक्षा मंत्री को लिख सकती थी। क्या उन्होंने लिखने की जहमत उठाई? देखिए मिश्रा जी, बड़ा स्पष्ट मत है। उनको संज्ञान शिकायत का उन्होंने लिया और जिसने भी शिकायत किया वो शिकायत नहीं है, उन्होंने अखबार की कटिंग ली, अखबार की कटिंग पर किसी ने IGRS पूछ लिया, अखबार की कटिंग पर लिया। अखबार की कटिंग में किसी बहुत विशेष हमारे शुभचिंतकों ने उनको अखबार के हमारे पत्रकार साथियों को सूचना दिया होगा। और ऐसी स्थिति, ये सब केवल आंकड़े लगाए जाते हैं, अनुमान लगाए जाते हैं कि इससे बदनाम किया जाए, अब शिक्षा मित्रों को इससे बदनाम किया जाए, सरकार की दूरी इससे बढ़ जाए, तो हम उसमें से नहीं है। हम पूरी तरह से वायरल कौन कर रहा है? शुक्ला जी, नहीं, मैं रोकूंगा। उस खबर को वायरल कौन कर रहा है? सबसे ज्यादा शिक्षा मित्र, सोशल मीडिया पे शिक्षा मित्रों ने वायरल की है, कोई नहीं करता है। खबरें वायरल करने का ही आप लोग काम करते हो। शिक्षा मित्र को यही नहीं पता है कि मेरी मौत कहां होगी और मेरे लिए गलत क्या है, मेरे लिए सही क्या है। इनको तो केवल दौड़ाने से मतलब है। तो कुछ लोग उंगली दौड़ाते हैं, उनसे मैं कहूंगा कि वो सावधान रहें। और जिसने भी ये सूचना अखबार में दिया वो पूरी तरह से शिक्षा मित्रों के निगेटिव है। और सरकार के जिन अधिकारियों ने ऐसा संज्ञान लिया है, उनको अपने समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों से, खंड शिक्षा अधिकारियों से इसकी सूचना संकलित करना चाहिए।